हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल। और आज पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इन एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में। ओके, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब ये होता है इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट। जब ए और बी ओल्ड पार्टनर है, नया पार्टनर सी आ रहा है, तो ए और बी ने अपनी फर्म में पिछले सालों में कुछ प्रॉफिट इकट्ठा किया होगा, कुछ रिजर्व इकट्ठा किया होगा, तो वो प्रॉफिट जो इकट्ठा किया है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एग्जांपल देता हूँ, बैलेंस शीट में प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में नजर आते हैं। 11th क्लास में पढ़ाई अपन ने, नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, और नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होती है। बट अगर कैपिटल में आप प्लस नहीं करके अलग से दिखाओगे तो पीएनएल सेपरेट दिख जाएगा। ओके, तो रिजर्व, पीएनएल ये सब प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएंगे। फर्म के लिए लायबिलिटी है जनरल रिजर्व। ओके सर, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपकी फैक्ट्री है, फर्म है, बिजनेस कर रहे हो आप, किसी एम्प्लॉय के लग नहीं जाए और लग गई तो उनको अपन पैसा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो उसके लिए एक रिजर्व बना के रखते हैं, उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर कोई क्लेम करता है तो पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं क्लेम करेगा तो आपका प्रॉफिट ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की प्राइस कहीं कम नहीं हो जाए इसलिए अपन एक रिजर्व बना के रखते हैं। तो वो भी अगर प्राइस कम नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, वैसे इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं कि वैल्यू बढ़ जाए, पर किसी कारण से अगर प्राइस कम हो जाती है तो उसका एक रिजर्व बना के रखते हैं। वो रिजर्व भी आपका प्रॉफिट का पार्ट है। ओके, और इन दोनों की डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। एसेट साइड में पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है तो ये लॉस होता है। एसेट साइड में जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस पीएनएल गिवन हो सकता है क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन नहीं हो, तो ध्यान रखना एसेट्स वालों का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये आपका लॉस होगा। अब ये सारे प्रॉफिट्स हैं, ये लॉस है। अब ए बी पार्टनर है, नया पार्टनर का एडमिशन किसका एडमिशन हो रहा है, सी पार्टनर का। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस हैं वो किसके हैं, ओल्ड पार्टनर के, क्योंकि नया पार्टनर तो अब आ रहा है, तो पुराने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इसका क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, समझना कैसे होगा। ये सारी लायबिलिटी है, इनको कैंसिल कर रहे हैं, इनको कैंसिल करके ये सारा प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटी इन सब का नेचर क्या, क्रेडिट। अब इनको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन सबको डेबिट कर दिया और ये कौन से पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगा, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। या तो कैपिटल वर्ड यूज करोगे या करंट वर्ड यूज करोगे। ओके, और जो भी उनका रेशियो होगा, ओल्ड पार्टनर, ध्यान रखना इसमें नए पार्टनर का कोई मतलब नहीं है। ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये ओल्ड पार्टनर में होगा, क्योंकि नए पार्टनर का तो अब एडमिशन दे रहे हैं अपन, तो ये पुराना प्रॉफिट किसका है, ए और बी का। मैं एज्यूम कर रहा हूँ सी नया पार्टनर आ रहा है, तो ये किस में ट्रांसफर होगा, ए और बी में। ओके, फर्स्ट एंट्री समझ में आई आपको। अब ये जो लॉस है पीएनएल का, इसको कैंसिल करने का, ये डेबिट बैलेंस है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू पीएनएल और डेबिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। और ये भी उनके जो भी ओल्ड रेशियो होगा, ए बी का जो भी रेशियो होगा उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो इनका ट्रीटमेंट आपको समझ में आया। ओके सर, अब एंट्री तो आगे समझ में। अब एंट्री के अलावा अकाउंट में पोस्टिंग करनी हुई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे होगा, समझना। एज्यूम कीजिए 3 पार्टनर है, ए बी सी, पुराने 2 हैं और नए का एडमिशन हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ए और बी है और नया एडमिशन किसका दे रहे हैं अपन, सी को। तो ये सारे प्रॉफिट की एंट्री क्या हुई, जनरल रिजर्व डेबिट हुआ टू ओल्ड पार्टनर। तो ये पोस्टिंग किधर होगी इन सब की, बाय में, बाय जनरल रिजर्व, बाय पीएनएल। आप उस एंट्री से भी पोस्टिंग कर सकते हैं। ओके, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे बाय में आएंगे और अमाउंट किस में आएगा, ए और बी में, जो भी उनका रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान रखना न्यू पार्टनर में मत लिख देना, इसमें सी का कोई लेना देना नहीं है, नए पार्टनर के अकाउंट में नहीं आएगा। ओके, और जो ये डेबिट बैलेंस है पीएनएल का, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू में। एंट्री से भी देखिए आप, ओल्ड पार्टनर टू पीएनएल, तो ओल्ड पार्टनर टू पीएनएल पोस्टिंग कर रहे हैं अपन टू पीएनएल अकाउंट, जो भी उनका ओल्ड रेशियो होगा। और
अमाउंट किस में आएगा, ए और बी में, सी में कोई लेना देना नहीं। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब इकट्ठा हुआ प्रॉफिट, जब नया पार्टनर आ रहा है सी, बट उसका कोई मतलब नहीं इस पुराने वाले प्रॉफिट में, ये पुराना वाला प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में, यानी कि ओल्ड पार्टनर में। तो प्रॉफिट होगा तो उनके अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा। ओके, यस सर। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, रेवेन्यू टाइप का होता है, लेकिन वो एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा होता है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होता है। सर कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सलमान खान ने थम्सअप का ऐड किया, उस थम्सअप के ऐड करने के लिए सलमान खान जी ने 2 करोड़ रुपये लिए। ओके, 2 करोड़ रुपए लिए, तो सर वो एक्सपेंडिचर हो सकता है वो एडवर्टाइजमेंट 1 साल से ज़्यादा चले, और उसका बेनिफिट, आज एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो बेनिफिट भी तो आने वाले सालों में होगा, ऐसा थोड़ी ना इसी साल होगा, उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर भी होगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी होगा। और वो एडवर्टाइजमेंट पैसे अभी ले लिए सलमान खान ने 2 करोड़ रुपए, बट वो हो सकता है ऐड इस साल भी चले, नेक्स्ट ईयर भी चले, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो। तो सर लार्ज स्केल पे जो एडवर्टाइजमेंट होता है या मार्केटिंग एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, बट बड़ा अमाउंट होता है, वन अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा का होता है, और इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, धीरे धीरे इसको पिनल में जाके क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अब सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जब पार्टनर का एडमिशन होगा, फर्म में क्या काम है इसका, एडमिशन के टाइम पे इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ए बी ओल्ड पार्टनर है, नया सी आ रहा है। अब नया पार्टनर जब सी आएगा तो ए बी की बुक्स में पहले से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख रहा है, वो एक्सपेंसेस दिख रहा है, ये कौन सा बैलेंस, असेट्स में तो डेबिट बैलेंस होगा। ओके सर, अब ये एक्सपेंसेस दिख रहा है तो ये ए बी क्या करेंगे, इसको एडजस्टेड करेंगे, सी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट है, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और ये ओल्ड पार्टनर में क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। क्लियर? ये कौन से डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, जो भी उनका रेशो होगा ओल्ड पार्टनर का ए और बी का, उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके सर, अब इसकी अगर पार्टनर्स कैपिटल में बोलो कि एडजस्टमेंट कैसे होगा, एंट्री तो बता दी मैंने आपको, पोस्टिंग कैसे होगी एंट्री की, ये पार्टनर्स कैपिटल, ए बी ओल्ड पार्टनर है, एज्यूम कर रहे हैं सी पार्टनर आ रहा है, ए बी एंड सी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर होगा, एंट्री क्या हुई, ओल्ड पार्टनर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ओल्ड पार्टनर टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या सस्पेंस, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। अमाउंट किस में आएगा, ये ए और बी में, सी का नया पार्टनर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, क्लियर? तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नाम भी आ सकता है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी आ सकता है, आपको ओल्ड पार्टनर में इसको क्लोज करेंगे ओल्ड रेशो में। क्लियर? ओके, यस सर। अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बाय एडजस्टमेंट एंट्री। तो पार्टनर ये चाहते हैं ओल्ड पार्टनर कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करें जिससे हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसका ट्रीटमेंट हो जाए। जैसे अपन ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर में, कि पार्टनर को आईओसी पे करना भूल गए, सैलरी पे करना भूल गए, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो अपन सबका एक एडजस्टमेंट एंट्री बना देते थे। तो वैसे ही यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का एक एडजस्टमेंट एंट्री करके ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट अपने को नेट इफेक्ट निकालना होगा। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉफिट है, क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं एक्यूमुलेटेड, जनरल रिजर्व हो सकता है, और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ओके सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन सबको प्लस कर दीजिए, ये सारे प्रॉफिट है, इन सारे प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, और जो लॉसेज हैं उन लॉसेज को माइनस कर देंगे। लॉसेज कौन कौन से होते हैं, एक तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ये लॉस होगा, या फिर आ सकता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंडिचर, इनको माइनस कर दीजिए। तो ये जो अमाउंट आएगा इसको अपन बोलेंगे नेट इफेक्ट। क्लियर नहीं आता, ये नेट इफेक्ट होगा। अब नेट इफेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। एक रेशो सैक्रिफाइस जो अपन ने पढ़ा इस चैप्टर में, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
ओके तो इसमें हो सकता है पार्टनर सेक्रीफाइस करें और किसी का सेक्रीफाइस रेशियो माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो जो भी पार्टनर होंगे ओल्ड पार्टनर, मैं एज्यूम कर रहा हूं ए पार्टनर बी पार्टनर, तो नेट इफेक्ट इनटू जो भी उसका सेक्रीफाइस वाला रेशो होगा, सेक्रीफाइस वाला रेशो मल्टीप्लाई कर दोगे, और नेट इफेक्ट एक पार्टनर सेक्रीफाइस और एक पार्टनर हो सकता है गेन करे, और दो से ज़्यादा पार्टनर हुए तो हो सकता है कोई सेक्रीफाइस या दो कोई गेन कर रहे हो, एक सेक्रीफाइस कर रहा हो, या दो सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक गेन कर रहा हो। क्लियर, तो जो भी गेन और सेक्रीफाइस करेंगे उनके रेशियो से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद एक एंट्री होगी एडजस्टमेंट एंट्री, वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, में दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, फिक्स कैपिटल हुआ, करंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होता है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालना होगा, उसके बाद रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। ओके, क्वेश्चन से पहले एक कंसेप्ट और है कि ये गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर कब होगा, जब आपका नेट इफेक्ट प्लस में आए, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है और लॉसेस कम है, तो पॉजिटिव बैलेंस आए। पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस जो कर रहा है उसको क्रेडिट कीजिए, उसको फायदा मिलेगा, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कीजिए। बट यहाँ पे नेट इफेक्ट जो हो गया वो नेगेटिव आ गया। ओके, नेट इफेक्ट क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब लॉसेस ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, तो पॉजिटिव बैलेंस आता है तो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस, नेगेटिव बैलेंस आता है तो एंट्री सेक्रीफाइस टू गेनिंग हो जाएगी। ओके, अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस सर, अब टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन 44 करते हैं। पी क्यू वर्क इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। पी क्यू आर जो है 6:3:1 में क्या है, पार्टनर है। द एडमिटेड एस इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर एस, नया पार्टनर एस आ गया और न्यू रेशियो हो गया 3:3:3:1। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करके सोल्व करना है। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000। कंटिंजेंसी रिजर्व, जो अचानक किसी काम के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए उसको कंटिंजेंसी रिजर्व बोलते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट का पार्ट होता है क्रेडिट बैलेंस 90,000, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पता ही आपको लॉस है, एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस होता है। ये क्वेश्चन में गिवन है। पास द एडजस्टमेंट एंट्री, आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले 44 इलस्ट्रेशन ये है, आपको सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालना होगा। नेट इफेक्ट कैसे निकालोगे, सारे प्रॉफिट को प्लस कर दीजिए। कौन कौन से गिवन है अपने को, जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना 1,80,000, कंटिंजेंसी रिजर्व कितना 30,000। ओके, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना 90,000। एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बोलूँ या सस्पेंस बोलूँ एक ही बात है, ये लॉस है तो 1,20,000 नेगेटिव माइनस में होगा। ओके, तो नेट इफेक्ट 1,80 और 30, 2, 10 और 90, 3 लाख में से 1,20,000 गया तो 1,80,000 रुपये नेट इफेक्ट आएगा और पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब ये प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट ज़्यादा है, लॉस का अमाउंट कम है, तो नेट इफेक्ट अपना पॉजिटिव आया तो एंट्री होती गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बट सर सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करना होगा। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये पता ही आपको। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पी पार्टनर, क्यू पार्टनर, आर पार्टनर, एस पार्टनर, 4 पार्टनर हैं। पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो गिवन है अपने को 6, 3, 9 और 1, 10, तो 6/10। क्यू का कितना ओल्ड रेशियो 3/10 और आर का कितना 1/10। एस का तो ओल्ड रेशियो था ही नहीं, ये तो नया पार्टनर है।
और नया पार्टनर हमेशा गेन करता है। पी का न्यू रेशियो माइनस माइनस माइनस, 3 3 6 3 9 1 10, तो 3/10, 3/10, 3/10, और न्यू रेशियो एस का 1/10। जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो तो गेन करता है, मतलब एस भैया तो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। बात करते हैं पी क्यू आर की। पी क्यू आर में से कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। एलसीएम लेता हूं मैं, 10 6 माइनस 3, 3/10, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये भाई सब क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, क्यू 3/10 माइनस 3/10 0, ये भैया ना गेन कर रहे हैं ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। पहले भी वही रेशो था, एस के एडमिशन के बाद भी वही रेशो हुआ, तो क्यू का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई गेन नहीं कर रहा है, वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। आर की बात करता हूँ, एलसीएम 10, 1 माइनस 3, तो -2/10, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो आर गेन कर रहा है, एस गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, पी। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये पता ही है क्योंकि ये नेट इफेक्ट क्या है अपना, पॉजिटिव आया, प्रॉफिट आया। गेनिंग पार्टनर कौन, सर गेन दो कर रहे हैं, आर और एस, तो एंट्री बनाइए आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड पी सेक्रीफाइस कर रहा है टू पीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब अमाउंट कैसे लाएं सर, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको समझाया अभी। नेट इफेक्ट जो आया है इसमें अपन आर का, एस का और पी तीनों का पार्ट निकाल देते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाय, अब आर का देखो, आर कितना गेन कर रहा है, 2/10, तो मल्टीप्लाई करो 2/10 से, टक टक 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36,000, तो ये आर में लिख दोगे आप 36,000। क्लियर। एस भैया क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, कितना पार्ट, 1/10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/10 से, 1 0 से 1 0 कट, 18,000 रुपये, तो एस में कितना लिखोगे, 18,000। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, पी, पी का रेशियो क्या है 3/10, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 3/10 से 54,000, तो पी में कितना आ जाएगा 54,000। ओके, तो एडजस्टमेंट एंट्री करने से जब नया पार्टनर का एडमिशन हुआ तो पी ने सेक्रीफाइस किया, तो पी बोलेगा भैया प्रॉफिट में से पार्ट मुझे मिलेगा, तो उसको क्रेडिट करेंगे। जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट, और जो गेन कर रहा है, जिनको फायदा हो रहा है, उनको डेबिट करेंगे। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, पहले आप नेट इफेक्ट निकालेंगे, फिर रेशियो फाइंड आउट करेंगे कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ओके, समझ में आया आपको? थैंक यू सर।